ये कैसे हो सकता है बाबा? चाचा आपको कैसे मना कर सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले तक तुम्हारी माँ को और मुझे भी यही गलतफहमी थी, लेकिन अब नशा उतर गया है। उस घर के साथ जो भी रिश्ते मैंने जोड़े थे ना, वो सब तोड़ कर आ गए यहाँ, सब। तुम भी बस बेटा भूल जाओ। हमने बहुत कोशिश की तुम्हारी खुशी के लिए, सिर्फ हाथ ही नहीं जोड़े, हमने दामन भी फैला दिया उनके सामने। लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम देखना तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या करती है। आयमा से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की ढूंढ के लाएगी। बस तुम उसे भूल जाओ। सारी जिंदगी तुमसे लड़ते झगड़ते, तुम्हें तंग करते गुजार दी। मगर आज अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में सुना तो दिल ने कहा तुम इतने बुरे भी नहीं हो जितना मैं समझ रही थी। तुम जाओ। भाई मेरा बेटा नहीं आया खाने की टेबल पे तो मैंने भी गिलानी साहब से साफ कह दिया कि आपने खाना खाना है आप खा लें, मैं तो अपने बेटे के साथ खाऊंगी। मुंह खोलो। नहीं ना अम्मा, मुझे भूख नहीं है। बेटा अगर इस तरह भूखे रहने से तुम्हें आयमा मिल सकती है तो मैं हरगिज भी तुम्हें खाना खाने के लिए नहीं कहूंगी। अच्छा ये बताओ कि आयमा से तुम्हारी इस सिलसिले में कभी बात हुई है? मेरा मतलब है कि क्या वो भी तुम्हारे बारे में ऐसे ही सोचती है जैसे तुम उसके बारे में सोचते हो? पता नहीं, हमने कभी मोहब्बत या शादी के मौजू पर बात ही नहीं की। तो करो ना उससे बात। या अगर वो तुम्हारा साथ देने पे तैयार हो जाती है तो फिर तो भाई साहब को हमारी बात माननी पड़ेगी। औलाद की खुशी की खातिर बड़े बड़े सूरमा घुटने टेकने पे मजबूर हो जाते हैं बेटा। और आयमा तो फिर उनकी लाडली बहुत प्यारी बेटी है, अकलौती भी।
नहीं बस। अब्दुल रहमान इस वक्त? हेलो, मुझे पता था तुम जाग रही होगी। इतना जानते हो तुम मुझे? इतना तो जानते ही हूँ कम से कम। देर तक टीवी देखना, उल्टे सीधे नॉवेल्स पढ़ना, फजूल किस्म के फिल्मी गाने सुनना, यही तो है तुम्हारे रात के मशाले। जरा नरमी से बात क्या कर ली, तुम तो पटरी से ही उतर गए। अच्छा अच्छा, मुझे भी शौक नहीं है तुमसे बात करने का। ओ, अब्बा के लिए एक वेस्ट कोट खरीदनी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा साइज लूं। लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज के दरमियान कंफ्यूज हो रहा था। अब्बा को एक्सेल साइज आता था, लेकिन अब बहुत कमजोर हो गए, तो लार्ज ठीक रहेगा। ठीक है। और अम्मा के लिए मैंने पीच कलर का सूट खरीदा है। इतने सारे कलर्स में मुझे वही पसंद आया था। तुम्हें पता है ना मुझे पीच कलर कितना पसंद है। बिल्कुल ठीक है, पीच कलर अम्मी को बहुत पसंद है। और और किसी के लिए कुछ लिया? नहीं, और किसी के लिए क्या खरीदना है? फौजिया के लिए। तुम्हारी बहुत खिदमतें करती है ना हर चक्कर पर। अब की बार अपने जहेज की चादर चुराकर तुम्हें गिफ्ट कर दी बेचारी ने। बिछा दिया तुम्हारे बेड पे। क्या मतलब? अब मैं चोरी की बेडशीट पे सोऊंगा? चोरी की नहीं, जहेज की चादर पर। खैर बताओ, कल कब तक पहुंचोगे? पता नहीं, मेरे ख्याल है पहुंचते पहुंचते शाम तो हो ही जाएगी। चलो मैं फोन रखता हूँ, और कोई चीज चाहिए हो तो बता देना। मुझे भला तुमसे क्या चाहिए होगा? बस जल्दी से आ जाना। मेरे अम्मी अब्बू तुम्हारी बेचैनी से राह देख रहे हैं। जी ओके। क्या है अब्दुल रहमान? मैं नुमान बात कर रहा हूँ एमा। मानी, तुम इस वक्त खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है। आज मेरे अम्मा और अब्बा तुम्हारे घर मेरे रिश्ते के लिए आए थे। चचा ने तो साफ इनकार ही कर दी। मैं जानता हूं कि उन्होंने इस मामले में तुमसे ना ही तुम्हारी राय पूछी होगी और ना ही मर्जी, एक तरफा फैसला ही सुना दिया होगा। मगर अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं अपने घर वालों को चचा के पास दोबारा भेज सकता हूं। तुम मेरा साथ दोगी ना? बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बोलो ना एमा, दोगी ना मेरा साथ? तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें कल मिल जाएगा।